हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो अगेन एडवांस ग्राफ थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखते हैं ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कहाँ यूज़ होती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर अ सेल्समैन मस्ट विजिट एन सिटीज़ एग्जैक्टली वंस। तो ये कैसी प्रॉब्लम है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें जो सेल्समैन है जिसको एन सिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक बार विजिट करना है। बार बार विजिट करेगा तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा। तो हमें क्या है, हमारे पास एक सेल्समैन है जिसको एन सिटीज़ पर जाना है और फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या आना है, वापस आना है। सो अ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर अ सेल्समैन मस्ट विजिट एन सिटीज़ एग्जैक्टली वंस। उसे हर एक सिटी एक बार ही जानी है एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग सिटी, और उसको वापस अपने घर आना है, रिटर्न टू द स्टार्टिंग सिटी। मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर हम डिस्टेंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब हमें एन सिटीज़ में कुछ इस प्रकार जाना है सो दैट हमारा खर्चा या फिर टोटल कॉस्ट या फिर टोटल डिस्टेंस क्या आए, मिनिमम आए। वी नीड टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम, वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर ऑप्टिमाइजिंग द सॉल्यूशन। ओके, दिस इज़ क्लियर टू यू। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये अपन डेली लाइफ में, हमारे अपनी डेली लाइफ में, ये जो बाहर से अपने पार्सल्स आते हैं वो इस प्रॉब्लम, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम से गो थ्रू होते हैं। मीन्स वो अपनी कॉस्ट क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं अब इसमें, सिंस ये हमारे टॉपिक में आ रहा है, एडवांस ग्राफ थ्योरी में एक टॉपिक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये की पॉइंट्स आपके लिए मैंने लिखे हैं। सो सबसे पहले तो आपको एक वर्ड सीखना होगा, दैट इज़ कॉल्ड हैमिल्टोनियन साइकिल। अब ये क्या होता है हैमिल्टोनियन साइकिल? सेम है जो ये लैंग्वेज में लिखा है ना। अब इसको एडवांस ग्राफ थ्योरी में कैसे समझते हैं? हैमिल्टोनियन साइकिल में हर एक पॉइंट को एक ही बार विजिट करना है और स्टार्टिंग और एंडेड पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन। जो भी ग्राफ बनता है वो क्या ग्राफ कहलाता है, हैमिल्टोनियन साइकिल कहलाता है। मतलब हर एक वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करना है, each vertex should be visited once and the starting point and the ending point should collapse, coincide each other. So हैमिल्टोनियन साइकिल आप समझ गए। साइकिल मतलब ये साइकिल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से मीट करें। और हैमिल्टोनियन यहाँ पे क्या मतलब है कि हर एक वर्टेक्स से एक ही बार होकर जाए। अब देखना ये क्या लिखा है यहाँ पे, कंप्लीट वेटेड ग्राफ। कंप्लीट वेटेड ग्राफ का मतलब है जितने भी वर्टिसेस है, सपोज मैंने बना लिया ये 4 वर्टिसेस मैंने बना लिए, तो कंप्लीट वर्ड, हम ये एडवांस ग्राफ थ्योरी में कंप्लीट वर्ड यूज़ कब करते हैं? चलो देखो, मैंने जैसे सपोज ये ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं है, ये ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने के लिए हर एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से क्या होनी चाहिए, अटैच्ड। तो सपोज मैंने ये वर्टेक्स ले लिए ए बी सी डी। देखो ए जो वर्टेक्स है वो बी से तो कनेक्टेड है और डी से भी कनेक्टेड है। क्या ये वर्टेक्स ए सी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सो दिस इज़ इनकम्प्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें हर एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो इसे डायरेक्टली कनेक्टेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब अब ए वर्टेक्स बी सी डी से तीनों से कनेक्टेड है। अच्छा, ऐसे ही बी वर्टेक्स को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, डी से। तो नाउ दिस ग्राफ इज़ अ completed graph. This graph will be called as complete weighted graph. आपको हैमिल्टोनियन का मतलब समझने आना चाहिए और कंप्लीट वेटेड ग्राफ का मतलब समझ में आना चाहिए। चलो अब इसी को की पॉइंट्स के अंदर दूसरे शब्दों में क्या लिखा है ये देखिए। एवरी सिटी इज़ अ वर्टेक्स। हर एक सिटी को हम क्या मानेंगे, एक वर्टेक्स मानेंगे, और हर एक एज को क्या मानेंगे, रूट मानेंगे, रास्ता। ठीक है, विथ अ वेट, विथ अ डिस्टेंस, कॉस्ट। यहाँ पे कुछ वेट, यहाँ पे कॉस्ट भी शो कर सकता है, डिस्टेंस भी शो कर सकता है, फेयर और कॉस्ट एक ही मतलब है, देख लेना। ओके, चलो गोल। गोल क्या है ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का? द गोल इज़ टू फाइंड द साइकिल विथ मिनिमम टोटल वेट। एक ऐसा रास्ता पता करो जिससे हमारा खर्चा कम से कम हो और हमारा पूरा टास्क क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सो पोस्टल डिलीवरीज़ में यूज़ होता है, इंस्पेक्शन में यूज़ होता है, केबल कनेक्शन में यूज़ होता है, स्कूल बस रूट्स इसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे बेस्ड होते हैं, जिससे हमारे बस का पेट्रोल थोड़ा कम से कम लगे और सारे बच्चों को भी क्या कर ले हम पिक। यहाँ पे सारे बच्चों के स्टैंड्स जहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्टिसेस, और जो रोड्स हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी एजेस। तो मैंने आपको इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझ लेते हैं। सो ये मैंने वर्टिसेस दिए हैं A B C D E, और
ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनके बीच में डिस्टेंस ये है। तो हमें क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। क्या करना है, अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ मीन्स कॉस्ट को या डिस्टेंस को मिनिमाइज़। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें कितने वर्टिसेस पे जाना है, कितने हैं, ए बी सी डी ई, मतलब कितने वर्टिसेस हैं टोटल यहाँ पर 5 वर्टिसेस हैं। तो 5 वर्टिसेस पे अलग अलग तरीके से घूमने का कितना रास्ता है, कितने वेज हैं, तो वो फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 4 24, 24 5 120। मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने वेज हैं, 120 वेज। तो हम हर एक रास्ते पे तो जाके निकाल नहीं सकते, तो ये हमें मिनिमल कैसे मिलेगा, बट हम थोड़ा सा ट्राई तो कर सकते हैं। वो ट्राई कैसे करेंगे मैं भी आपको समझाऊंगी इस प्रॉब्लम के थ्रू, बट देयर आर 120 वेज। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा, तो जो हम अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं वो क्या करता है, वो 120 वेज से होकर ही मिनिमल सॉल्यूशन निकालता है। तो हम तो एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते कि मिनिमल सॉल्यूशन निकालने 120 वेज से होते हुए जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मिनिमल आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपका इसका आंसर एग्जैक्ट आए, बट जो भी आएगा आपको प्रोसीजर सेम अच्छे से फॉलो करना है, तो शायद से आपका नियरेस्ट आंसर आ जाए, दैट इज़ नियरेस्ट टू द मिनिमल आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ी है, कौन सी प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो हम इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को भी क्या करेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, हर एक रो में और हर एक कॉलम में ज़ीरो बनाना होता है। तो वो कैसे बनाते हैं, हम हर एक रो में और हर एक कॉलम में ज़ीरो, तो हर एक रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो उस रो में से क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे ही हर एक कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है उस कॉलम में से क्या कर देंगे, माइनस। सबसे पहले हम रो पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर हम कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, 1 का सब में से क्या कर देंगे, माइनस। तो अब हमारे पास जो टेबल बनेगी उसको पहले लिख लेते हैं। ये क्या टेबल बन रही है हमारी, ये A B C D E, A B C D E। हाँ, तो फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट 1 था, तो फर्स्ट रो में हम 1 का माइनस कर देंगे, ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा। 2 में से 1 गया 1 4 6 0। सेकेंड उसमें मिनिमम एलिमेंट कितना है, 2, तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इन्फिनिटी ही रहेगा 1 6 0। थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट इज़ 4, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 इन्फिनिटी 0 3। फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट इज़ 4, तो 4 को माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे कितना बचेगा, 8 0 2 इन्फिनिटी 1। अब हम इसमें से मिनिमम एलिमेंट दैट इज़ 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 1 7 इन्फिनिटी। ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया रो पर। अब हम क्या करेंगे, कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0, तो 0 का सब में से माइनस करेंगे तो वही रहेगा, इसमें भी 0। अब यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 0 नहीं है, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1। तो जब आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0। अब इसका मिनिमम एलिमेंट 0 था तो वैसे ही रहेगा, ये भी 0 वैसे ही रहेगा। तो अब हमने प्रॉब्लम को क्या कर, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की तरह क्या कर रहे हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, अब हमें पता है हर एक रो और हर एक कॉलम में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो जहाँ पे सबसे पहले हम असाइनमेंट देंगे उन रो, सबसे पहले हम रो में देखेंगे, हम उस रो में असाइनमेंट देंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल 0 हो। तो यहाँ पर इस रो में सिंगल ये 0 है तो इसको हम लॉक कर देंगे। फिर इसी रो में जो भी ज़ीरोज़ हैं उसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फिर सेकंड रो में ये बाकी सब कैंसिल आउट, थर्ड रो में ये बाकी सब कैंसिल आउट, फोर्थ रो में ये एंड बाकी सब कैंसिल आउट, एंड फिफ्थ रो में ये। तो ये हमने क्या कर दिया, असाइनमेंट दे दिया। तो अगर ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का होता तो हम बोलते कि हमारा आंसर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हर एक रो और हर एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट होना चाहिए, और हमारा यहाँ पे बिल्कुल वही है, हर एक रो और हर एक कॉलम में एक ही जना असाइन हुआ है, दैट इज़ ए रो में ई कॉलम असाइन हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर हम बोलें तो ए कॉलम में ई जना असाइन हुआ है, बी कॉलम में सी असाइन हुआ है, सी कॉलम में डी असाइन हुआ है, डी में बी असाइन हुआ है, और ई में ए असाइन हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, चलो हमारा आंसर देखना है हमें, देखें। चलो, क्या हमारा आंसर आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने गौर नहीं किया होगा हमारी साइकिल कैसी होनी चाहिए, हैमिल्टोनियन साइकिल। हैमिल्टोनियन साइकिल कनेक्टेड होती है। हैमिल्टोनियन साइकिल कैसी होती है, कनेक्टेड। तो हम बीच में से इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आप देखिएगा, चलो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए से, कहाँ से स्टार्ट की, ए से। चलो ए से आपने किसको दिया अपना असाइनमेंट, ई पर, और ई ने वापस किसको दे दिया, ए पर। लो
वापस आ गए हम ए पर। बट हमें तो सारी सिटीज़ घूमनी थी, मतलब ए बी सी डी ई सब घूमना था। तो हम ए से गए ई पर, ई से ई ने हमें क्या बोल दिया, फिर से चले जाओ ए पर। तो क्या ये कंप्लीट हम पूरा हर एक वर्टिसेस पे घूम पाए, हर एक सिटी पे घूम पाए? नहीं घूम पाए। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। बात समझ में आ रही है? अगर ये असाइनमेंट प्रॉब्लम होती तो हमारा आंसर आ गया होता, बट ये असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा आंसर अभी नहीं आया है। हमें ऐसा बनाना है कि हम सारी सिटीज़ पर एक बार जाएं और रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें कुछ इस तरह असाइनमेंट करनी है, तो हम फिर से इसको ट्राई करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ज़ीरो को थोड़ा सा इग्नोर कर कर कुछ ऐसा साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम क्या करें, हर एक वर्टिस से गो थ्रू हो जाएं। सो अच्छा, आपने ए से स्टार्ट किया, तो हम अब ए से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे या तो हम ई पे जा सकते थे या बी पे जा सकते थे। अब हम ए पर ना जा, ई पर ना जाकर हम कहाँ जा रहे हैं, बी पर। सो हम गए ए से बी पर, मतलब हमने इसको असाइन कर लिया, ए से बी पर गए। फिर बी से हम सी पर चले जाते हैं, चले गए। फिर सी ने हमें कहाँ भेज दिया, डी पर। ठीक है, सी ने हमें डी पर भेज दिया। फिर डी से हमें ई पर जाना है, हमारा फोकस ई पर जाने पर भी होना चाहिए। हम डी पर पहुंच गए, अब डी से ई पर जाएंगे हम। अगर डी से बी जाएंगे तो कंप्लीट हो पाएगी साइकिल? नहीं हो पाएगी, बी फिर से आ जाएगा, तो हमारी साइकिल टूट जाएगी। मतलब हम ई वर्टिसेस पे नहीं जा पाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, ई पर। तो आप अगर ई पर जाओगे तो फिर ई हमें ए पर पहुंचा देगा। तो यहाँ पे हम सारे वर्टिसेस से होकर गुजरे और साथ ही साथ अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गए। तो मतलब हमें ए से कहाँ जाना था, बी पर जाना था। ए से बी पर जाने पर हमने कितना ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर। बी से सी, ओके, इसको हम थोड़ा अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, ग्रीन से कर लेते हैं। सो ए से बी जाने पर हमने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। बी से सी जाने पर हमने 3 ट्रैवल किया। सी से डी जाने पर हमने 4 ट्रैवल किया। डी से ई जाने पर हमने 5 ट्रैवल किया और ई से ए जाने पर हमने 1 ट्रैवल किया। तो टोटल कितना हो गया इसका, ये टोटल हो गया हमारा 15 किलोमीटर। सो दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस विच वी नीड टू कंप्लीट। सो जो अब सिंस यहाँ पे 120 वेज हैं, तो हम पेपर में 120 तरीके से तो शो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के थ्रू हेल्प लेके थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे कॉस्ट को या डिस्टेंस को। सो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हैमिल्टोनियन साइकिल को आपको पता होना चाहिए और कंप्लीट वेटेड ग्राफ क्या होना चाहिए। सो दैट्स इट। ये हमारी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट हैं अभी भी, तो आप कमेंट में प्रैक्टिस क्वेश्चन कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए शेयर कर दूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट लर्नर्स, एंड आई होप लर्नर्स आपको ये मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून।